जी नमस्ते नमस्कार, स्वागत आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। हमें रोहित वैद्वान और आप हैं यूपीएससी संकल्प बैच की शुरुआत में आने वाले विद्यार्थी जिन्हें चाहिए था ये बैच जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल अर्थात प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य के लिए। तो आप लोगों को सबसे पहले तो कुछ समस्याएं थी कि ये पेपर कैसा होता है, इसका पैटर्न कैसा होता है, किस किस तरीके से आता है। तो पहले हम इस बैच को ऑफलाइन चलाया करते थे क्योंकि भाई उस टाइम बातें अलग हुआ करती थी। आजकल पब्लिक और जो बच्चा पार्टी है उसे क्या चाहिए, ये चाहिए हमारा बिल्कुल ऑनलाइन। और इसके पीछे का रीज़न भी है क्योंकि जो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल साहब है, क्योंकि उनके साथ अगर आप देखेंगे तो उन्हें ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो अपने फ्री टाइम में से पढ़ सकते हैं। तो इसलिए ये बैच आपके सामने आएगा कहाँ पर, हमारा ऑनलाइन मोड में। इसके जो क्लासेस शुरू होंगे हमारी कितनी तारीख से होंगी, 5 तारीख से शुरू हो जाएंगी। अब इसमें क्या क्या होने वाला है और इसकी एक किताब जो बड़ी प्यारी सी आने वाली है, जिसका जब भी आप शायद 7 या 8 तारीख को आएगी, तो आप इसी वीडियो के नीचे उसका लिंक देख लेंगे, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज हम उस पर एक नई वीडियो बनाएंगे। बट इसकी शुरुआत करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आपको बैच ज्वाइन करना है वो तो खैर जरूरी करना पड़ेगा, क्योंकि आप प्रिंसिपल साहब और वाइस प्रिंसिपल साहब अगर बनना चाहते हैं, इसकी तैयारी कैसी है, उसका पेपर कैसा है, एक बार आप वो देखिएगा और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। फिर मैं आपको ये, अगर आप जाएंगे तो ऐप पर, हमारा जो ऐप है उस पर, ये मेरे बच्चे इस पे क्या है, ये इसका नोटिफिकेशन आता है। सॉरी, मतलब मैं मेरे बच्चे बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग इस जिस बैच को ज्वाइन कर रहे होंगे वो हमसे काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे, लेकिन क्योंकि हम बच्चे बोलते हैं तो अध्यापक के रूप में शायद इस बात को समझ पाएंगे कि हमारे मुंह से क्या लगता है। सारे जो जो आप सारे के सारे विद्वान व्यक्ति हैं, तो जो भी इस बैच को ज्वाइन करने वाले हैं, है ना। तो यहाँ अगर आप जाएंगे नीचे की तरफ तो आपके सामने ना पूरा सिलेबस दिया गया है। और जिस सिलेबस के साथ आएंगे, क्योंकि ओएमआर बेस्ड पेपर होता था जिस तरीके से, तो ये आपका जो सिलेबस है, क्योंकि इंटरव्यू होगा तो सिलेबस आपका यहाँ आता है 300 नंबर का, जिसे पूरा देखेंगे। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैं आपके सामने, ये है वो वाइस प्रिंसिपल साहब का लास्ट वाला जो पेपर था, जो यहाँ इस पुस्तिका में ओएमआर, क्योंकि यूपीएससी लेगा तो भैया बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से पेपर लेता है। गलत उत्तरों पर जो दंड देता है वो आपके सामने यहाँ 1/3 होगा, या दंड ही बोलते हैं। अब देखो, जो इसमें ना अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर क्या लिखा है आपके सामने कि हिंदी एंड इंग्लिश जो लैंग्वेज स्किल है, तो वो सबसे खास बात है, जो आपको दिया गया उसी तरीके से पेपर आता है। और फिर बताऊंगा कि इसमें क्या गड़बड़ हुई थी। तो जरा आप पैसेज देखेंगे तो पैसेज से रिलेटेड जो पार्ट 1 है यहाँ पर होगा मैचिंग कराना, तो क्वेश्चंस जो होंगे वो बड़े बड़े होंगे। फिर आप हिंदी में उसको देखेंगे तो हिंदी में आपको मिल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ जो एनईपी से रिलेटेड सवाल है वो क्या थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपसे जो, क्योंकि बाइलिंगुअल पेपर है, इधर भी दिख जाएगा आपके सामने, तो 8 और 9 नंबर में जो होगा वो कैसे तरीके से होगा। तो ये सारा का सारा जो पेपर है आपके सामने यहाँ दिख रहा है। ये है पेपर। अगर आपको पेपर चाहिए तो आप हमें क्या है, अध्ययन में हमारे रोहित वैद्वान के नाम से व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ देख लीजिएगा। अदरवाइज अध्ययन मंत्रालय की जो कनेक्टेड ऐप है उसमें पीवाईक्यू है, तो वहाँ जाके पीवाईक्यू में आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और आपके मोबाइल में सेव हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पे ना कई बार चीज़ें नीचे चली जाती है तो सर्च में नहीं आ पाती। तो हम इसे अपने जो ऐप है उसके प्रीवियस उसमें जब जाएंगे वहाँ पर यूपीएससी का फोल्डर दिखाई देगा, यूपीएससी के फोल्डर में आपको मिल जाएगा, तो टेंशन ना लीजिएगा और डाउनलोड कर सकते हैं बेफिक्र रहिएगा। तो ये जो पूरा पेपर होगा इसमें आपने हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल। अब देखो, अगर मैं अभी यहाँ फिलहाल बताऊं तो मैथ भी आ रहा है, रीजनिंग भी आ रहा है। मैथ के जो सवाल हैं वो आप अगर देखेंगे तो बढ़िया वाले सवाल हैं, वेन डायग्राम से रिलेटेड हो या फिर आपके सामने लोगरिथम से रिलेटेड हो, पूर्णांक कैसे हैं, डीआई से रिलेटेड कैसे सवाल हैं, एग्रीगेट परसेंटेज, थोड़े बढ़िया लेवल के सवाल आएंगे। तो आप इसे कुछ नॉर्मल से तो नहीं कर सकते, पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, ये अगर आप पूरा पेपर देखेंगे तो स्थिति ये आ जाती है। सेम तरीके से आपके सामने जो हमारा प्रिंसिपल साहब का पेपर है वो भी ये रहा। तो हम आपको दोनों पेपर करा देंगे अवेलेबल ही। आपके लिए एक चीज मैंने और आसान कर दी, ताकि देखो, मैं बैच शुरू करने से पहले आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस बैच को आपको ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, ये आपकी सोच है। बट हाँ, इसके पेपर में सवाल कैसे था, किस एरिया से। तो हमने जब इनको पूरा का पूरा किया तो हमने इस पूरी, मेरी टीम ने, हमने बनाया कि ये पेपर जो इसका पैटर्न है वो क्या है। तो आप जानते हैं कि जो पेपर के पैटर्न में जाएंगे तो ये 2 घंटे का आपका पेपर होगा, सबके इक्वल मार्क्स होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस के आंसर। एक बात और याद रखना, प्योर हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी इसमें गड़बड़ कर जाएगा, तो प्लीज कोशिश करिएगा इंग्लिश पर ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होगा आपके लिए। उसके अलावा जो मीडियम होगा टेस्ट का वो बाइलिंगुअल इंग्लिश हिंदी में होगा। पेनल्टी मतलब जो आपके सामने रॉन्ग आंसर वाली मैंने अभी बताया 1/3 आपके सामने आ जाती है। इफ नो आंसर इज मार्क तब कोई भी दिक्कत नहीं है। 1/3 क्या है, नेगेटिव मार्किंग है। और आपका जो कैरी करेगा 300 नंबर का। सिलेबस में आपने जनरल नॉलेज देखा है, कंटेम्प्रेरी जो सोशल इकोनॉमिक कल्चरल इशू देखे हैं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज है, रीजनिंग एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव, इस तरह होगा। इसके अलावा अगर आप इसी में देखेंगे
तो जो CTR उस पर कॉमन रिक्रूटमेंट जो टेस्ट होगा उसमें अगर सिलेबस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आप ऑफिस को संभालेंगे वहाँ, ऑफिस प्रोसीजर, पेडागोजी, एजुकेशन में डिजिटल लिटरेसी क्या है, वेटेज जो होगा इसका 75:25 का रेशो होगा, और स्टैंडर्ड जो जनरल के लिए क्या है 50% एंड अबव होगा, जो वेरियस कैटेगरी में फिक्स नंबर है। बट इससे भी ज़्यादा जरूरी मैं आपके सामने दिखा दूँ ये, अगर आप इस बैच को देखेंगे तो यहाँ तो है ही, लेकिन इसमें पैसे यार वो नहीं, अभी वो भी थे, वो मैंने देखो उसमें ग्रुप में आपके सामने कुछ आया होगा, ये जो थे नीचे, ये आपने दिए नहीं मुझे ये। हाँ, एक सेकंड रुकिएगा, फिर अभी एक चीज़ और मैं दिखा देता हूँ जो आपके लिए जरूरी, मेल कर दो आप मुझे। तो आपने ना जितना भी वो पेपर पढ़ेंगे तो हमने क्या है, इंक्वायरी तो या जानकारी तो इन्फॉर्मेशन तो यही मिल जाती, बट मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, जो सिलेबस है उससे यूपीएससी किस तरीके से सवाल देता है, जो हमने पूरा एनालिसिस किया है आपके लिए। तो इसके पेपर में अगर आप जाएंगे तो आप नॉर्मली अगर देखेंगे तो जो सिलेबस है, चाहे वाइस प्रिंसिपल साहब का हो, वीपी साहब का हो या पी साहब का हो, दोनों का क्या है सेम है, बट वही है कि भाई जो क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा बदलाव था। एक बार आइएगा और मैं आपको दिखा देता हूँ कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एक बार आप मेल पे चले जाते, तब तक हम पेपर देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो सारे सवाल जो हैं आपके सामने ही दिखाई देंगे। आप देखो मैथ का जो सवाल है वो कितना भयंकर तरीके से आपके सामने होगा, उसके बाद जो ब्लड रिलेशन है वो कितने बढ़िया तरीके से सवाल होंगे। एक एक चीज इतने डेप्थ में जाके पूछी गई है कि जो भी एक प्रिंसिपल डायरेक्ट लगेगा उसे मेहनत तो करनी पड़ेगी। इस पूरे पेपर में जब आप देख रहे हैं क्वेश्चन जो 1 to ये आए हैं 100 तक, इस तरीके से बड़े बड़े जो पैराग्राफ हैं, हमने जब इनको तैयार किया तो आ गया, जब हमने इनको तैयार किया तो तैयार करते टाइम आपके सामने सिचुएशन आती है ये, और इस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो आपकी कहानी जो बन जाती है, जैसे एग्जाम का जो ओवरव्यू पूरा है, तो इस एग्जाम के पूरे ओवरव्यू में, क्योंकि आप दिल्ली में जो होंगे वही प्रिंसिपल बनेंगे, प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल डीओई में बनेंगे, यूपीएससी से करा रहा था, ऑफलाइन एग्जाम है, ओएमआर शीट बेस होगा, 120 सवाल होंगे, इसके बाद 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 300 नंबर टोटल होंगे, 2 घंटे की परीक्षा होगा, मीडियम बाइलिंगुअल होगा, हर क्वेश्चन प्रिंटेड होगा हिंदी इंग्लिश में, 1/3 मार्क आपके काटे जाएंगे, प्रिंसिपल साहब का जो पेपर है, वाइस प्रिंसिपल साहब का जो पेपर है वो। बट इससे भी ज़्यादा जो जरूरी है वो मैं आपको दिखाता हूँ अपना दूसरा पेज, जहाँ से आपको ये दिखाई देगा। जब हमने इस पूरे पेपर को एनालिसिस किया तो इस पेपर में से कौन सा सवाल किस, जैसे आपने सिलेबस देखा तो जो मैंने आपको दिखाया वहां से देखो, तो जो पोस्ट है ड्यूरेशन है वो तो आपको पता चल गई, लेकिन यहाँ तो जो 1 से लेके 2 क्वेश्चन जर्नल वाले जो सवाल हैं, अगर आपसे कोई पूछेगा तो आपके एग्जाम में जो जीके वाले सवाल, करंट अफेयर वाले हैं, वो 10 क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा। सेम तरीके से रीजनिंग और क्वांटिटेटिव भी कितने हैं, 10 क्वेश्चन के हैं। आप इंग्लिश लैंग्वेज स्किल के कितने सवाल हैं, 8। हिंदी लैंग्वेज स्किल के कितने सवाल हैं, 8। लेकिन एजुकेशनल मेजरमेंट, इवैल्यूएशन एंड एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स जो सबसे ज्यादा आपके सामने आ रहा है, मतलब 24%, और एजुकेशनल पॉलिसीज एक्ट और जो फ्रेमवर्क है वो है 32। तो पूरे पेपर की असली जो कहानी है 24, और अगर देखेंगे आप 26, तो लगभग लगभग 50% जो एरिया है वो आपका एजुकेशनल मेजरमेंट से, इवैल्यूएशन से और एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स से यहाँ से आएगा। तो ये एरिया आपको बहुत ज़्यादा तरीके से, बेहतर तरीके से पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा ऑफिस से जो आपका प्रोसीजर है, जो आपके उसमें सिलेबस में है, तो ऑफिस प्रोसीजर में तो आपके 3 सवाल हैं, सर्विसेज से रिलेटेड, इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड, ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड, सीएसएस से रिलेटेड, इससे रिलेटेड कितने हैं, 7 सवाल। फाइनेंशियल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड है 9 सवाल। जो कंडक्ट रूल कराते हैं सैंक्शन वाले उससे रिलेटेड हैं 2 सवाल। और जो चाइल्ड वुमेन प्रोटेक्शन स्टेटस से अगर आप जाएंगे तो उससे भी कितने मिलेंगे आपको, 2 सवाल। तो इसका मतलब जो आपके टोटल 120 दिखाई दे रहे हैं 100% के साथ, तो जो सवाल हैं टोटल क्वेश्चन कितने थे, 120। आपको ये वाला एनालिसिस अगर कहीं मिल जाए तो समझ लेना वो भी बढ़िया पढ़ा रहा होगा, इससे ज्यादा हम क्या बोलेंगे। बट आपने आखिरी चीज छोड़ दी, क्योंकि वो असली चीज है, क्योंकि इसमें डिजिटल लिटरेसी नहीं दिखाई दिया। तो जब हम इसे बना रहे थे, तैयार कर रहे थे, तो हमने आपके लिए ये करा, ये है इसका रियल एनालिसिस, जिसे आप और बेहतर तरीके से देखेंगे। तो ये है डिजिटल एनालिसिस जो हम इस पूरे, तो सबसे ज्यादा आपको क्या करना है और सबसे कम आपको क्या करना है, देखिएगा। जब हमने हम ये मान के चलते हैं कि जो भी बच्चा पेडागोजी इन एजुकेशन पढ़ रहा है वो उसे एजुकेशनल के साथ जोड़ देगा, नहीं। पॉलिसीज अलग होती हैं, पेडागोजी अलग
अलग होती है। यूपीएससी के इस एग्जाम में पेडागोजी ऑफ एजुकेशन से एक भी सवाल नहीं था, 0 थे। डिजिटल लिटरेसी से 0 सवाल थे, बट उससे स्टार लगा है, वो कहाँ पहुंचा वो भी मैं बता देता हूँ। और मैनेजमेंट की थ्योरी से भी 0। इसका मतलब ये मान के चलते हैं कि भाई बच्चे जो टीचर हैं फिलहाल वो उनके साथ मैनेजमेंट वाली नॉलेज नहीं, तो नहीं सवाल पूछे जा रहे। बट क्योंकि आपने एजुकेशनल पॉलिसी और मेजरमेंट से कितने सवाल पूछे हैं, 61। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव और सर्विस से कितने पूछे हैं, 23। हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से आपके कितने हैं, 16। जीके से आपके कितने हैं, 10 सवाल। रीजनिंग क्वांटिटी एप्टीट्यूड से कितने हैं, 10 सवाल। पेडागोजी से 0 है, डिजिटल से 0 है, मैनेजमेंट से क्या है, 0। बट डिजिटल लिटरेसी जो है वो इम्बेल क्या हुआ, जब आपने ई मार्केट फाइनेंशियल वाले में पूछा तो वहां पर भी आपके सामने कुछ क्वेश्चन आते थे, क्वेश्चन नंबर 108, 115, 116, जहां पे आपने सीपीजी आरएमएस के बारे में, उसके बाद एक क्वेश्चन ग्रीवेंस के बारे में है, ई गवर्नेंस के बारे में है। प्लेन क्योंकि डिजिटल है तो ई गवर्नेंस हम किस में लेके चल रहे हैं, डिजिटल में, तो यहां से आपके सामने आ रहे हैं। इस तरीके से इस पूरे पेपर में अगर आप देखें कंप्यूटर से रिलेटेड या एआई से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं आया था। तो ये है पूरा का पूरा एनालिसिस जो हमने बता दिया। आपको ये पूरी वीडियो अपने पास रखिएगा संभाल के, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि किस एरिया को आपको पढ़ना है, किस एरिया को आपको नहीं पढ़ना। बट आपको नहीं पढ़ने वाली कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं जो पिछली बार नहीं आया था वो इस बार ना आए। बट हमने जब पूरा एनालिसिस किया तो ऊपर वाला जो एरिया है वो बार बार रिपीट हुआ है। इसलिए जब भी आप तैयारी करें तो याद रखना आपके इस पेपर की असली नींव यहाँ है, और अगर आपने इसको मिस कर दिया तो गड़बड़ है। अगर आप मैथ में कमजोर हैं तो आप उन क्वेश्चंस के साथ थोड़ा सा स्किप करने के चांस रख सकते हैं। बट आपको पहला एरिया और इसे पढ़ाने का जो सारा कुछ होगा, ये क्लासेस मेरे साथ होंगी। तो आप इसे, अगर किसी को लगता है तो वी विल ट्राई टू स्टार्ट अ न्यू बैच फॉर द स्पेशल की, जिसमें हम एजुकेशनल पॉलिसीज मेजरमेंट इनको पढ़ाएं। और इनसे रिलेटेड एक बड़ी बेहतरीन किताब है जो आपको हमारे साथ 15 अगस्त पे आपको मिलना शुरू हो जाएगी। उसकी बुकिंग 8 या 9 तारीख से शुरू हो जाएगी। तो आप भैया पढ़िएगा, देखिएगा। और ये बैच जो आज अभी हमने क्या है, 8 कितने तारीख तक है भैया, ये जो बैच है इसका प्राइस जो है वो दैट इज 9999 है। तो यूपीएससी के संकल्प बैच में आपका स्वागत है। आप इसे ले सकते हैं हमारी अध्ययन मंत्रा की ऐप, और यकीन मानिएगा सबसे बेस्ट बैच आपके सामने आएगा। तो इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। हाँ, इतना क्योंकि आप लोग जो भी इस बैच को लेंगे, इस बैच में उसके ई नोट्स अवेलेबल होंगे आपको फ्री में, वो प्रिंट नहीं हो सकते। प्रिंट के लिए फिर आप किताब खरीद लीजिएगा, क्योंकि जितने में आप उसे प्रिंट कराएंगे उससे कम आपको किताब मिल जाएगी। बाकी मेरा काम था समझाना, जानकारी देना। तो यूपीएससी संकल्प बैच में आपका स्वागत है। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। मेरा नाम है रोहित वैद्वान और आप बने हो अध्ययन मंत्रा पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और पीवाई को आपको अध्ययन मंत्रा की ऐप पर कहाँ पर मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस वाली जगह जाइएगा और वहाँ पे यूपीएससी फोल्डर में आपको दोनों पेपर मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।